सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी सत्संगी भाई बहनों को राम राम सा। चतुर्मा सत्संग सिरपुर आज इस सत्संग का अब 100 दिन में 2 ही दिन कम रह गए। जल्दी से हम 100वां दिन भी पूरा करेंगे। आज की सत्संग में महाराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान का सारा भेद छिपा है। इस ज्ञान को सुनकर आप उस सारे रहस्य को समझ जाओगे जो महाराज ने वाणी जी में जगह जगह बताया है। बांदा मोक जी के जन जासी, बांदा मोक जी के जन जासी, जा रे नाव उदय हो घट में, जा रे नाव उदय हो घट में, बोरन भव जल आसी, बांदा मोख जके जन जासी, बांदा मोख जके जन जासी। भजन करने वाले सभी आगे पीछे मोक्ष में जाएंगे, उसमें भी कौन सा हंस मोक्ष में जाएगा ये महाराज बता रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी धारा में आने वाले मोक्ष में जाएंगे, और भी मोक्ष के पंथ हो सकते हैं, मगर यहाँ महाराज ने निर्णय किया है जारे नाव उदय हो घट में। जिसके घट में नाम की जागृति हो गई वही मोक्ष में जाएंगे। बोहर यानी पुनः वापस इस भवसागर में नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि नाम की जगाने की विधि क्या है। इसे ही कुदरत कला कहते हैं, इसे ही नेचर कहते हैं, इसे ही सत्सबत कहते हैं। तो इसके लिए दोनों श्वासों में राम राम रटन करना पड़ेगा, और दोनों श्वासों में जब प्रेम से राम नाम का रटन करते हैं तो नेचर का पहला प्रमाण मिलता है। यहाँ कंठ में गुदगुदाहट होती है। फिर उसी प्रकार
उसी भेद से राम राम करते रहने से वो शब्द स्वतः ही हृदय पे आता है, फिर आगे मध्य स्थान के पार होकर नाभि में आता है और फिर गुदा और फिर उसके पहले लिंग स्थान। गुदा सुनने से ये नयनचर पलटता है, सुकमणा के रास्ते ऊपर चढ़ता है बंकनाल से। बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। तो ये सुषुम्ना का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। अब इसके लिए नाम की जागृति होनी चाहिए। जारे नाव उदय हो घट में, बोरन भौजल आसी। कुदरत कला नाव की जागे, नेअंचर तन माई। केवल बीज असल ओ संतो, और वो पावन काई। बांधा मोक्षज के जन जासी। ये नियंचर जागृति के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सुरती लगा के ध्यान कराने को कहते हैं। सुरती तो लगानी चाहिए सांसों सांस में, शब्द के साथ, राम शब्द के साथ, और राम शब्द को दोनों श्वासों में रटन करते रहना चाहिए। जब यहाँ नाम जगेगा तो सुरती स्वयं यहाँ आ जाएगी। श्वास किसे कहते हैं और उश्वास किसे कहते हैं? श्वास कहते हैं जो नाक से हम भीतर लेते हैं, नाभि तक ये श्वास जाती है, और नाभि से वापस हम बाहर छोड़ते हैं, वो है उश्वास। तो ये श्वास गहरी राम राम करते 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 भीतर जितनी दूर जा सकती है, जितनी गहरी जा सकती है, उतनी गहरी जाने दो, और फिर छोड़ते हैं। श्वास में भी राम राम करते करते धीरे 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 छोड़ो। इसमें कोई जल्दबाजी का काम नहीं, बहुत जोर से भी लेने का काम नहीं। केवल कंठ और जीभया दोनों चलनी चाहिए। केवल जीभ से राम राम नहीं करना है, केवल बेकरी वाणी नहीं चलानी है। कंठ को अंदर से ये टच करके श्वासा आनी चाहिए। दोनों श्वास में भजन करते समय कोई गिनती की आवश्यकता नहीं। जब श्वासा भीतर जाएगी तो पेट फूलेगा, श्वासा बाहर निकलेगी तो पेट अंदर जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। पहले उश्वास में भजन करना, श्वास में नहीं करना, क्योंकि श्वासा हमारी भरी हुई है। जो भरी हुई श्वासा है उसको खाली करो, बाहर निकालो, फिर धीरे से राम राम करते करते बहुत गहरी श्वासा जाने दो, उसमें सुरती और मन को लगाओ। फिर वही वापस राम राम करते करते छोड़ो, मन को सुरती को उसमें लगा के रखो। प्रेम से पीठ से भजन करो, नयनचर जगेगा। नयनचर जगते की रीति है ये, यहाँ ध्यान लगाने से नयनचर नहीं जगेगा।
श्वासों श्वास में राम राम करते रहने से, दोनों श्वास का मंथन करते रहने से, उसमें प्रेम लगने पर किसी भी पल कभी भी निरंतर जगता है। निरंतर जगता है ये क्रिया से, हाँ उसका पहला प्रमाण मिलेगा यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर नीचे नाभि में, फिर ब्रह्म, और फिर गुदा, और फिर बंगनाल खुलने का प्रमाण भी भीतर ही मिलता है। तो ये है निरंतर। कुदरत कला नाव की जागे ने अंचर तन्माई, केवल बीज असल वो संतो और पावन काई। सभी संतों को महाराज कह रहे हैं कि यही केवल का असल बीज है, और जब तक ये केवल का बीज यानी सत्सबद निरंतर, ये कुदरत कला घट में प्रगटेगी नहीं, तब तक वो बीज ही नहीं मिलेगा। जब बीज ही नहीं है तो आगे की यात्रा हमारी मोक्ष की तरफ नहीं होगी। और भी कई शब्द है, ये सारे शब्द माया ब्रह्म के हैं, और केवल का शब्द, केवल पद आनंद पद का शब्द है निरंतर। कुदरत कला नाव की जागे निरंतर तन्माई, ये शरीर में जगता है। कैसे जगता है मैंने आपको अभी विधि बताई। यहाँ ध्यान भूल से भी नहीं रखना, ध्यान सांसों श्वास में लगाना, गहरी श्वास से अंदर जाने देना, अंदर के श्वास बाहर निकालना, और इसी क्रिया से जब प्रेम लगेगा, और जब पीठ से आप भजन करने लगोगे, उसमें भी आसन लगाना पड़ेगा। आसन की बात भी मैंने कई वीडियो में बताई है। छाती सामने और पीठ सीधी, क्योंकि हमारा रास्ता पीछम का है। अगर कोई ऐसे बैठ के भजन करता है तो ये शब्द आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा बीमारी पैदा करेगा। केवल बीज असल हो संतो और पावन काई। महाराज कहते हैं कि दूसरा कोई और उपाय नहीं है। अब कैसे समझे कि ये केवल के बीज हमारे पास आ गया, हमारे भीतर में ये कुदरत कला निरंतर जागृत हो गई। तो उसका प्रमाण महाराज दे रहे हैं। जाग्यो नाव तन थरियो, जाग्यो नाव तन थरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मीन का देहासी, बांधा मोकज के जन जासी, बांधा मोकज के जन जासी। नाम के बारे में हमारा कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए, इसलिए महाराज ये खुला कह रहे हैं। कैसे समझे, कब समझे कि हमारे भीतर ये कुदरत कला निरंतर जाग गया है? तो उसका प्रमाण जाग्यो नाव तन थर हरियो, शरीर में थरथराहट होती है, शरीर धूजने लगता है, कांपने लगता है, किसी किसी का तो जोर जोर से हिलने भी लगता है। ये सारे प्रमाण है नाम जागृति के, जिसको योग के भाषा में कुंडलिनी जगना कहा है। जाग्यो नाव तन थर हरियो, शरीर में थरथराहट होने लगती है,
और जब ऐसी स्थिति हो जाए, ध्यान में ऐसी किसी की स्थिति अगर हो चुकी है तो ये समझो कि आपके भीतर में केवल का बीज जागृत हो गया। आप जद तद केवल पासी, जद तद यानी जब तक, जब तक यानी ये जन्म में नहीं तो अगले अगले जन्म में, तो अगले अगले नहीं तो उसके अगले, कभी न कभी केवल पद आनंद पद में जाएंगे ही जाएंगे। ये पक्का प्रमाण महाराज यहाँ हमें दे रहे हैं। जाग्यो नाव तंथर हरियो जद तद केवल पासी। अब लाखा गुना खून पड़ जाए, अब ये नियंचर उनके पिछले कर्म नहीं देखता है, उनका भाव देखता है, उनका प्रेम देखता है। साधना की विधि भेद अगर सच्चा मिल गया और वो प्रेम से भाव से अगर कोई रिटर्न करने लग जाए सदगुरु पे विश्वास करके, तो उसका पिछला कर्म नहीं देखा जाता। लाखों गुने या किसी को उसने मार भी डाला हो, कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, ये कर्म उनके मोक्ष के आड़े नहीं आएगा। हाँ, ये बात है, नाम जगने के बाद उसके हाथ से कोई कर्म नहीं होगा, ये भी बात पक्की। अब जो पिछला है, जो गुजर चुका है, जो उसको भोगना पड़ता था, अब वो नहीं भोगेगा, वो सारे कर्म कट जाएंगे। तो पहली शाख में कहा है कि जद तद केवल पासी, यानी ये जन्म में नहीं तो आगे, आगे जन्म में नहीं तो उसके आगे, नहीं तो उसके आगे, कभी न कभी केवल पद में जाएगा। अब केवल पद में जाने के लिए उसको मनुष्य जन्म मिलना चाहिए, मनुष्य शरीर से ही तो मोक्ष में जाएंगे। तो उनके पीछे कर्म दोबारा उसको मनुष्य शरीर पाने में कोई बाधा नहीं ला सकते। ये नियंचर के कारण, नियंचर जागृति के कारण उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। जप तप नेम भगति नो ध्यासु, जप तप नेम भगति नो ध्यासु, ओम सोम माही माया लिया बीज सो जागे, माया लिया बीज सो जागे, केवल को नाही बांधा मोख के जन जासी, बांधा मोख के जन जासी। अब कोई जप करते हैं, किसी भी नाम का जप बैखरी वाणी से, ओम श्वासा से, ये सारे शब्द बोले जाते हैं, उसके आधार से जप करते हैं। कोई तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। कोई नियम से भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, कोई नवोदया भक्ति करते हैं, कोई स्वयं श्वासा में नाम लेते हैं, तो कोई ओम के आधार से नाम लेते हैं।
इनमें सब बीज तो जगेगा, मगर ये सारे बीज माया की प्राप्ति के हैं। केवल के बीज इन उपायों से नहीं जगेगा। माया लिया बीज सो जागे, केवल को ओ नाई। ये माया के सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। जब से तब से नवोदया भक्ति से, नियम से भक्ति करने से, ओम सोम की साधना से माया की सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, मगर केवल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीज ही नहीं मिला है। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर पूरब घाट चढ़े सो, पूरब घाट चढ़े सो, सोमकार कहूँ तोई, बांधा मोख जके जन जासी, बांधा मोख जके जन जासी। ऊपर ब्रह्मांड में जाने के दो रास्ते हैं, एक पूर्व का शंखनाल का, एक पीछम का बंकनाल का। दोनों ऊपर चढ़ने के रास्ते हैं। ऊपर चढ़ने के रास्ते को, चढ़ाई को हम कहते हैं घाट। अब पूर्व घाट चढ़े सो ओम सोमकार कहूँ तोई। श्वासा को शंखनाल से सीधे भ्रुकुटी होते हुए शून्य में ठहरा सकते हैं ओम सोम के आधार से, यानी दोनों आती जाती श्वासा से भी सीधे रास्ते से ऊपर चढ़ सकते हैं। एक सोम श्वासा भीतर जाती है और बाहर लेते हैं, वो ओम है, यानी सीधे ऐसे ऊपर चढ़ते हैं। अब इसमें भी अष्टांग योगी जो नौ द्वार को बंद करके ऊपर चढ़ता है, बाकी और भी योग है, पवन योग है, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। तो ये सब हो गए पूरब के घाट से ब्रह्म में जाने वाली साधना। और पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सो न्यांचर हुई। दूसरा रास्ता है बंकनाल का, जो पीठ यानी रीढ़ की हड्डी में इस गांठों को फोड़ के, इसको ऐसा समझो कि मेरुदंड को पार करना, मेरुदंड को कहते हैं षट चक्र छेदन। और मेरुदंड के अंदर में ये 6 विशेष प्रकार की गांठें है, जहां प्राण ऊर्जा रुकी हुई है। और ये जो न्यांचर है, ये न्यांचर इन गांठी को खोल के ऊपर जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऐसे घूमते 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 न्यांचर स्वतः ताकतवर है, पावरफुल है।
तो ये अपने पावर से रीढ़ की हड्डी की सारी गांठी को फोड़ के, और जहां जहां ये 6 चक्र है विशेष, जहां हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठी हुई है, उन सारी शक्तियों को ये नियंचर खोल के ऊपर चढ़ता है। उसको कहा है महाराज ने, पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सो नियंचर हुई, वही है नियंचर। अब जो ओम सोम की साधना करते हैं, श्वासा नीचे जाने देते हैं, उस श्वास को ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं सीधे कनाल से, पूरब घाट से। यह है पूरब का बंकनाल संकनाल का रास्ता। ये ज्यादा से ज्यादा इससे शून्य तक जाएंगे। 10वें द्वार तक भी बड़ी मुश्किल से कोई एकाध बिरला जा सकता है। 10वें द्वार फूटने का, बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं। मन सुख दे पदी सो बंचे, मन सुख दे पदी सो बंचे, गत मोगत की तो सुण मोक कबो नहीं पावे, तो सुण मोक कबो नहीं पावे, पर बीज के बांधा मोक जके जन दासी, बांधा मोक जके जन जासी, मनसु कदे पति सो बंछे। अब कोई मन से ही चाहना कर ले कि मुझे मोक्ष में जाना है तो मैं मोक्ष में ही जाऊंगा। कोई कहेगा मेरी गति होनी चाहिए, मैंने स्वर्ग में जाना है। कोई कहेगा मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। 4 प्रकार की मुक्ति है, सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुजता। अब मन से अगर कोई चाह ले, चाहना कर ले, तो केवल मन के चाहने से न कोई स्वर्ग में जाएगा और न वैकुंठ में जाएगा। हाँ, ये बात लिखते हैं कि जाने के बाद लिख डालते हैं स्वर्गीय, शायद इसलिए लिखते होंगे कि वो जाने के बाद उनकी भी इज्जत बनी रहे, और जिस परिवार से वो गया है वो परिवार की भी इज्जत बनी रहे, कि हमारा जो गया है वो स्वर्ग में गया है। इसीलिए शायद स्वर्गीय लिखते होंगे, नहीं तो मन से चाहना करने से ही नहीं जा सकते, तो केवल लिखने से बाद में कोई कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। लिखने को क्या है, लिखने का कोई लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं जाते, तो महाराज कहते हैं अगर इस प्रकार मन से कोई स्वर्ग की चाहना कर ले, स्वर्ग में पहुंच जाए। यहाँ मृत्यु लोक में मन से कोई मुक्ति की यानी वैकुंठ में जाने की चाहना कर ले, अगर वो वैकुंठ में चला जाए, ऐसा होना नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो सुन मोक कबू नहीं पावे, फर्क बीज में बीज के माई। जब मुक्ति और गति नहीं होती है तो मोक्ष कैसे जाएंगे।
वो इसलिए नहीं जाएंगे कि मोक्ष कहाँ होता है, कहाँ जाने पर जीव का मोक्ष होता है और वहां तक ले जाने वाला बीज क्या है, बीज कितने प्रकार के हैं, और जब तक वो वहां पे ले जाने वाला शब्द हमारे घट में न जग जाए तो केवल इच्छा करने से, चाहना करने से कोई कैसे वहां पहुंच सकता है। तू सुन मोक कबू नहीं जावे फरक बीज के माई, यानी इच्छा चाहना से काम नहीं होगा, बीज को जगाना पड़ेगा, बीज हमारे घट में जागृत होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि हम मोक्ष में जाएंगे। वो बात अलग है, हम लिख डालते हैं मोक्षवासी मोक्ष तिथि, पुण्य तिथि भी नहीं कहो, ऐसा कहते मोक्ष तिथि कहो। ठीक है, आगे पीछे वो मोक्ष में जाएंगे अगर नाम जागृत हुआ तो। मनसु कदे पदी सो बंचे गत मुगत की काई, यानी महाराज कहते हैं कि मान लो कि भाई आपको मन के चाहना से आपकी गति हो गई, मुक्ति हो गई, इस प्रकार आप मोक्ष में भी चाहोगे, इच्छा करोगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये बात होती नहीं है। तो सुन मोक कबू नहीं जावे फर्क बीज के माही, बीज का फर्क है, बीज जग जाए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं।